घेरा है। एमपी बीजेपी ने भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया है। कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली बीजेपी को जनता हटाएगी। मामले में वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रियंका पर पलटवार कर दिया है। झूठे पत्र के आधार पर प्रियंका गांधी से ट्वीट कराया गया है, ये कहना है वीडी शर्मा का। कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करती है, ये वीडी शर्मा का कहना। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया। ठेकेदार संघ ने ग्वालियर खंडपीठ के सीजे को खत लिखा था। खत में 50% कमीशन के रूप में बंट जाने का जिक्र किया था और किसी काम की स्वीकृति राशि में कमीशन बढ़ जाने का जिक्र किया गया था। और अब इसको लेकर जबरदस्त सियासत यहां पर गरमाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर झूठ परोसने का जो आपने काम किया है, कौन है भैया ये? कहां है ये जिनके नाम से ये पत्र जारी हुआ है? कौन सा एसोसिएशन है? ये कॉन्स्पिरेसी है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने झूठा पत्र बनाकर और इस पत्र को मीडिया में सर्कुलेट करके आपने न्यायालय तक को नहीं छोड़ा है। आपके अंदर सत्ता की इतनी भूख है कि आप परेशान है इस बात के लिए कि कैसे झूठ परोस करके मध्य प्रदेश के अंदर ये किया जाए। ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता, आप भ्रम में हैं। आपने जो कॉन्स्पिरेसी की है, आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। प्रियंका गांधी जी, जवाब देना पड़ेगा कि पत्र कहां से आया। ये झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया है, केवल मध्य प्रदेश को नहीं, देश को गुमराह किया है। और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है, और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। तो ज्यादा जानकारी के साथ सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, 50% कमीशन को लेकर अब सियासत गरमाते नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, अब आमने सामने वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने एक पत्र ट्वीट किया जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार में कमीशन का खेल चलता है। कर्नाटक में 40% रहा और मध्य प्रदेश में बढ़कर 50% हो गया। यदि कोई भी काम लेना है तो 50% कमीशन दो, आपको काम मिल जाएगा। और उसको लेकर एक पत्र ट्वीट किया है जो खासतौर से लघु और सूक्ष्म निविदाकार संघ है ग्वालियर का एक पता बताया जा रहा है। इस पत्र में किस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट के जस्टिस को दिया गया है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में कमीशन का खेल हो रहा है, उसके आधार पर तमाम नेताओं ने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हो, जयराम रमेश जो मीडिया कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है दिल्ली गया, प्रियंका गांधी ने भी उस पत्र को ट्वीट किया और कहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का कमीशन का खेल चल रहा है। लेकिन उस पत्र को वेरीफाई कांग्रेस शायद नहीं कर पाई और यही कारण है कि बीजेपी के निशाने पर है कि किस तरीके से झूठे पत्र के आधार पर भ्रम फैलाया जा रहा है। 50% कमीशन का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ना तो ऐसी कोई संस्था है, ना किसी संस्था के व्यक्ति ने ऐसा कोई पत्र लिखा है। सिर्फ झूठे पत्र के आधार पर गुमराह किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। और अब ये मामला सरकारी कार्रवाई तक पहुंच गया। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, गृह मंत्री कमलनाथ का कहना है कि किस तरीके से पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया और अब एक झूठे पत्र के आधार पर प्रियंका गांधी से भी जनता को गुमराह कराया जा रहा है। और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी साइबर क्राइम में एफआईआर दर्ज कराएगी कि जिन जिन नेताओं ने झूठे पत्र को ट्वीट कर जनता को गुमराह किया है, सरकार की छवि खराब की है, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया जाए। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के नेता संकट में और बीजेपी को एक मौका मिल गया है कि एक बार फिर से किस तरीके से झूठे पत्र के आधार पर कार्रवाई की मांग कर रही है। और एक इंदौर में माना जा रहा है कि एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब जल्दी भी भोपाल में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो साइबर क्राइम में एफआईआर दर्ज कराने को लेकर पहुंचेंगे। संस्कृति सूरज, लेकिन एक बड़ी बात यह है ना कि प्रियंका गांधी ने इस पर मतलब झूठे पत्र के आधार पर ये ट्वीट किया, तो ये एक बड़ी बात हो जाती क्योंकि प्रियंका गांधी ने खुद किया है। और ऐसे में बड़ा बयान भी ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को ये उजागर करती है। किस प्रकार से देखा जाए, जिस हिसाब से वीडी शर्मा ने कहा है, वाकई में कांग्रेस की ही इमेज खराब होगी ना ऐसे में। तो चलिए, तो सूरज से हमारा
के जो पत्र जी सूरज, हाँ हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जो सूरज। पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो वेरीफाई नहीं किया गया, ना ही उसमें ऐसा कोई संघ मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है जो खासतौर से श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होता है किसी भी संगठन का, ठेकेदारों का, और ना ही उस पत्र में कोई फोन नंबर है, कार्यालय का निवास का पता है। तो कहीं ना कहीं फेक पत्र के आधार पर यदि इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, और यही कारण है कि तमाम बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ट्रोल करती नजर आ रही है कि कैसे 2018 में राहुल गांधी से झूठ बुलवाया, अब 2023 में चुनाव के पहले एक झूठा पत्र प्रियंका गांधी से ट्वीट कराकर वायरल कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता कांग्रेस नेताओं की खत्म हो रही है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ साथ ठीक है दिल्ली के सूरज, नेताओं को अब भी ये भारतीय जनता झूठे पार्टी पत्र ने पर तो सियासत गरमाते नजर आ रही है, और अब आगे देखना होगा इस पर किस प्रकार से रिएक्शन और एक्शन सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए, डिटेल्स के लिए। खबर कांकेर से बता दें, यहाँ पर अरविंद नेताम अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। हमर राज पार्टी के नाम से वो